सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर में कितना इजाफा, जान लें हर सवाल का जवाब। एथ पे कमीशन। एथ पे कमीशन वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की नियमित समीक्षा करती है। ये समिति हर 10 वर्षों में गठित होती है और देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर तथा जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर वेतन संरचना में आवश्यक सुधार सुझाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन दिलाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। पिछले कई दशकों से यह व्यवस्था सफलतापूर्वक चलती आ रही है और इसने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8वां वेतन आयोग भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। 8वें वेतन आयोग की विशेषताएं। 8वां वेतन आयोग अपने पूर्ववर्तियों से कई मायनों में अलग होने की उम्मीद है। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पिछले दशक में देश की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस बदलाव के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय आवश्यकताएं और चुनौतियां भी बदली हैं। नया वेतन आयोग इन नई परिस्थितियों को समझकर आधुनिक समय की मांगों के अनुकूल सिफारिशें करेगा। यह न केवल वेतन वृद्धि पर विचार करेगा बल्कि कर्मचारियों के समग्र कल्याण और कार्य संतुष्टि पर भी ध्यान देगा। 8वें वेतन आयोग का लाभ केवल केंद्रीय सिविल सेवकों तक सीमित नहीं है। इसका प्रत्यक्ष लाभ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रक्षाकर्मियों, पेंशनभोगियों, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलेगा। यह व्यापक दायरा लाखों परिवारों के जीवन को प्रभावित करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। पेंशनभोगियों के लिए भी यह आयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित की जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में आर्थिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और यह आयोग इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। समय सीमा और कार्यान्वयन। सरकार द्वारा जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। ये समय सीमा पूर्व निर्धारित पैटर्न के अनुसार है और इसमें देरी की संभावना न्यूनतम है। यदि किसी कारणवश घोषणा में देरी होती है तो भी इसे पूर्वव्यापी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। देरी की स्थिति में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर घोषणा की तारीख तक का पूरा बकाया राशि एक साथ मिलेगा। यह व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान न हो। वेतन वृद्धि की संभावनाएं। वेतन वृद्धि की मात्रा फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है, जो कि एक गुणांक है। इससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निर्धारित की जाती है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। हालांकि 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाजार में कई तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े तभी स्पष्ट होंगे जब आयोग 2026 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। महंगाई भत्ते का पुनर्निर्धारण। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही महंगाई भत्ता फिर से शून्य से शुरू होगा। पिछले 10 वर्षों में मिले सारे महंगाई भत्ते को नई सैलरी में मिला दिया जाएगा और फिर डा की गणना 0% से दोबारा शुरू होगी। ये प्रक्रिया पूर्व के वेतन आयोगों में भी अपनाई गई है और यह वेतन संरचना को व्यवस्थित बनाने में सहायक है। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिलता है क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। बाद में महंगाई भत्ता धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पेंशन पर प्रभाव। पेंशनभोगियों के लिए यह आयोग विशेष महत्व रखता है। उनकी पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित की जाएगी और सेवानिवृत्ति लाभों में भी परिवर्तन की उम्मीद है। पारिवारिक पेंशन पाने वाले भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। 2026 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में अंतर की चिंता भी है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय देखा गया था। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग इन समस्याओं का समाधान अपनी रिपोर्ट में सुझाएगा। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह न केवल उनकी वेतन संरचना में सुधार लाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल यह आयोग आधुनिक समय की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करेगा। अस्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।